और अगर ये मूवी 200 करोड़ कमाती है तो आप लिटरली मानिए ये आपकी तरफ से तमाचा होगा आईएएस के लिए, जिनके कि पूरे के पूरे मॉड्यूल के ऊपर ये मूवी बनी है। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भैया ये जो मूवी है आईसिस के लिए बनी हुई है। जय हिंद वंदे मातरम। तो सबसे पहले तो बधाई उन सभी नफरती चिंटुओं को जो कि कामना कर रहे थे कि भाई कैसे भी करके केरला स्टोरी का कलेक्शन होना कम हो जाए। बधाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फाइनली केरला स्टोरी का जो कलेक्शन है अब वो ज़रा नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है। अब इसको आप कुछ भी कह सकते हैं भाई, दूसरा सोमवार वाकई में काफ़ी लंबा अंतराल होता है एक मूवी के रिलीज़ होने के बाद का, लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी ने 145 करोड़ रुपए कमा लिए, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो नफरती चिंटू जो है अपने दिल को सहलाकर बोल सकते हैं भैया थोड़ा सा कि ऑल इज वेल। लेकिन मुद्दा अभी भी यही है कि जैसे ही वीकेंड आएगा, मतलब आज मंगलवार हो ही चुका है, तो मंगलवार बुधवार गुरुवार के बाद में जैसे ही शुक्रवार आएगा एक बार फिर से ये मूवी कमाई के मामले में ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। 200 करोड़ का आंकड़ा भी अब इस मूवी के लिए कोई दूर की खीर रह नहीं गया है। तो ये मूवी 200 करोड़ कमाएगी, ये बात 100% लोग मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी के कारण जो जागरूकता फैल रही है वो जागरूकता अलग है। जितने भी स्कैम करने वाले हैं वो लोग भी चाहकर भी इस मूवी को रोक नहीं पा रहे हैं। अब जब बात स्कैमर्स की आई ही है तो MBA प्रफुल्ल चाय वाला जो है उसके ऊपर एक ये वीडियो बनाकर मैंने पोस्ट किया है। आप आई बटन पे क्लिक करके भी इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसमें MBA चाय वाला का ग्रेट फॉल किस तरीके से हुआ है उस बारे में हमने बात करी है। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेकिन जब स्कैमर्स की हम लोग बात करते हैं तब आपने देखा ही होगा कि कैसे बॉलीवुड की जब भी कोई मूवी रिलीज होती है, भले ही वो कितनी ही घटिया हो, लेकिन यदि उसमें कोई नेपो किड है या फिर उसमें किसी बड़े प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है तो आप देखेंगे कैसे एक सूत्र में अक्षय कुमार, अजय देवगन, हर कोई एक दूसरे की बात को मतलब ट्विटर के ऊपर डालता रहता, भाई क्या मूवी बनाई है, भाई क्या मूवी बनाई है। इस तरह के ट्वीट्स आपको वहां पर देखने के लिए मिली जाएंगे। मतलब एक दूसरे के लिए कितना सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं। और कोलैबोरेशन तो आज की डेट में हम देख ही रहे हैं। सलमान की मूवी में शाहरुख आ रहा है, शाहरुख की मूवी में सलमान आ रहा है, करण जौहर की मूवी में भी शाहरुख आ रहा है। मतलब ये बंदरबाट चल ही रहा है। इन सब के बावजूद भी एक ऐसी मूवी आती है जो कि सच्चाई को बिल्कुल आपके मुंह के ऊपर तमाचे की तरह मारते हुए बताती है। और बॉलीवुड क्या करता है, बॉलीवुड उसके ऊपर चुप्पी साध लेता है। अब इस चुप्पी के क्या मायने हैं ये आप खुद निकाल सकते हैं। लेकिन एक मूवी जो कि 150 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, आज छू लेगी उस आंकड़े को। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि वो बॉलीवुड जो कि 150 तो छोड़िए 25 से 35 करोड़ कमाने में भी आज की तारीख में इतनी मुश्किलों का सामना करता है कि पूछो मत। अक्षय कुमार की हालिया रिलीज मूवी सेल्फी का ही कलेक्शन देख लीजिए आप। तो ऐसे में वो बॉलीवुड जो कि पैसा कमाने में इस समय बिल्कुल जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, वो उसी की फ्रेटर्निटी से आई हुई एक ऐसी मूवी जो कि पब्लिक को पसंद आ रही है, पब्लिक जिस कहानी से कुछ सीख ले रही है, उस मूवी के बारे में जिक्र भी नहीं कर रहा है। जिन लोगों ने जिक्र भी किया, चाहे वो अनुराग कश्यप हो या शबाना आजमी हो, जिन लोगों ने जिक्र भी किया उन्होंने भी मूवी का नाम नहीं लिया। उन्होंने भी ये बोला कि आपको इस मूवी में बैन नहीं लगाना चाहिए। अब आप यदि ये बोलें कि बैन ना लगाने के लिए बात करें तो पॉजिटिव बात है। तो मैं दोनों की आपको बात बताता हूँ। अनुराग कश्यप ने बैन न लगाने वाली बात को लेकर इसलिए लिखा था क्योंकि उनकी खुद की मूवीज़ के ऊपर बैन लगते रहते हैं, तो यहाँ तो बोलना लाजमी था। अब लाजमी से याद आया शबाना आजमी जी ने जो चीज़ बोली उसमें उन्होंने लाल सिंह चड्ढा के ऊपर बैन की बात करी थी। अब लाल सिंह चड्ढा के ऊपर तो बैन लगाने के लिए किसी ने बोला ही नहीं था, साफ तौर पर बोल दिया था कि भैया हिंदुओं की भावनाओं को इस मूवी ने ठेस पहुंचाया है। आमिर खान जिस प्रकार से तुर्की गए थे उससे उन्होंने भारत का वहाँ पे नाम खराब किया है। तो ऐसे में उस मूवी के बॉयकॉट की बात करी गई थी। तो बैन और बॉयकॉट ये दो अलग चीज़ें होती। लेकिन केरला स्टोरी को इस समय जिस प्रकार का फुटफॉल मिल रहा है, जिस प्रकार का पब्लिक से प्यार मिल रहा है, वो साफ तौर पर ये बात बता रहा है कि भाई पब्लिक जो है बिल्कुल उस कहानी को समझ रही है जिस कहानी को उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने दिखाने की कोशिश करी। भाई 30-35 करोड़ के रुपए में बजट में बनी हुई मूवी है, 150 करोड़ के बैठी हुई है कमाई करके। तो आप खुद सोचिए ना उसको कितना पसंद किया जा रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पर ऐसे एक्टर्स की भी बात कर सकते हैं जो कि 100 करोड़ तो फीस लेते हैं, लेकिन उनकी जो मूवी होती है ना वो ओपनिंग आज की डेट में 5 से 10 करोड़ से ज़्यादा की नहीं दे पाती। खैर, इन सब चीज़ों के बीच में जमीयत उलेमा ने इस मूवी की रिलीज़ पर रोक लगाने की या इस मूवी को रोकने की अपील भी करी। सोमवार को इसकी सुनवाई होनी थी जो कि सुनवाई टाल दी गई थी। तो ज़रा अब और जान लेते हैं इस मूवी को लेकर, इसकी सुनवाई को लेकर क्या अपडेट आई है, उसके बाद हम लोग कलेक्शन की बात करेंगे। दरअसल सोमवार को कोर्ट में मामले की जो सुनवाई थी वो टल गई थी। पत्रकार कुर्बान अली और जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके इस फिल्म की रिलीज़ को रोकने की मांग करी। अब देखिए 5 मई को केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके अलावा अगर हम समझने की कोशिश करें केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि फिल्म की रिलीज़ की जो रोक लगाई थी उन्होंने उसको बताते हुए कहा था कि मूवी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। जस्टिस एन नागेश और जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने जब इसको देखने लायक बता दिया है तो आपको दिखाना चाहिए, क्या दिक्कत है। कोर्ट ने यही पूछा, किसी भी याचिकाकर्ता ने क्या फिल्म देखी, क्योंकि ये रिलीज़ के पहले की बात थी। प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि फिल्म कुछ घटनाओं का काल्पनिक वर्जन है।
वो उस टीजर को भी सोशल मीडिया से हटाने को राजी हैं, जिसमें 32,000 लड़कियों के शामिल होने की पूरी बात कही गई थी। वहीं अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, मतलब हाई कोर्ट से जब इनको झटका मिल गया था केरल की, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी थी। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए थे। कपिल सिब्बल ऐसी जगहों पर अमूमन पहुंच जाते हैं। अब इसके ऊपर बेंच ने इनसे पूछा कि क्या हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश पारित किया। जवाब में एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था कि उन्होंने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म बनाने के लिए एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने मेहनत करी। आपको ये जरूर सोचना चाहिए, आपको फिल्म पर रोक लगाने के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर ये फिल्म अच्छी नहीं है तो बाजार इसको तय करेगा, मतलब कि पब्लिक के ऊपर छोड़ दीजिए भैया कि उनको ये मूवी देखनी है कि नहीं देखनी है। साफ तौर पर यहाँ पर जवाब मिल गया था। इसके अलावा ये मूवी कई सारे राज्यों में टैक्स फ्री भी करी गई थी, मतलब एमपी, यूपी, अधिकतर जो भाजपा शासित राज्य थे उन सभी में इस मूवी को टैक्स फ्री भी किया गया था। अच्छा, इसके अलावा बंगाल को लेकर भी एक बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि बंगाल जो है वो देश से अलग तो है नहीं, तो फिर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आखिर क्यों बिगड़ रही जब पूरे देश में शांति से मूवी दिखाई जा रही। तो ये जो बातें हैं ये कोर्ट रूम की बातें निकल कर सामने आई। इसके बाद यदि हम मोटे तौर पर बात कर लें इसके कलेक्शन के बारे में, तो पहले हफ्ते में जहां स्टोरी ने मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 81 करोड़ का, तो वहीं अब मंडे को, जो कि अनुमानित था कि भाई इसका कलेक्शन डिप होगा, क्योंकि 10 दिनों तक इस मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई करी, काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, तो ऐसे में अब सोमवार को कलेक्शन गिरना तय था। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, और उन नफरती चिंटुओं को जो कि अभी भी इस वीडियो पर टिके हुए हैं इस मूवी से जलने के बाद भी, अगर आप प्रशंसक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप जलन के मारे अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कलेक्शन कम जरूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भाईजान की मूवी के दूसरे दिन के दूसरा जो सोमवार था ना, उसके कलेक्शन से बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। इस मूवी ने अब जो कलेक्शन निकाला है वो करीब 9.25 करोड़ का निकाला है। शाम होते होते तक और भी कंसोलिडेटेड डेटा निकल कर सामने आ जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में इस मूवी ने अपने दूसरे सोमवार में 9.25 करोड़ रुपये कलेक्शन निकाला, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा अगर हम आज के प्रेडिक्शन की बात करें, मतलब 12वें दिन के मंगलवार के प्रेडिक्शन की बात करें, तो ये प्रेडिक्शन भी करीब 8.5 करोड़ का बताया जा रहा है। लेकिन अनुमान मुझको ऐसा लग रहा है कि 7.5 से 8.5 करोड़ के बीच में ये मूवी बिजनेस कर सकती है। अच्छा, और अगर ये मूवी गुरुवार तक अच्छा खेल गई, मतलब कल और परसों भी ये मूवी ठीक ठाक कलेक्शन कर गई, तो शुक्रवार को इसका कलेक्शन फिर बढ़ेगा, और इसका कलेक्शन पूरी तौर पर ये माना जा रहा है कि इस रविवार के आते आते तक 200 करोड़ का जरूर टच करेगा। और अगर ये मूवी 200 करोड़ कमाती है तो आप लिटरली मानिए ये आपकी तरफ से तमाचा होगा IAS के लिए, जिनके कि पूरे मॉड्यूल के ऊपर ये मूवी बनी है। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भैया ये जो मूवी है ISIS के लिए बनी हुई है। इसीलिए आप देखेंगे कि ISIS की तरफ से कोई विरोध नहीं आया है कि नहीं भैया इस मूवी को आप हटाओ। आप देखिए भारत में ही कई सारे लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। तो ये 200 करोड़ का जो आंकड़ा टच करेगी ना ये मूवी, ये उन्हीं नफरती चिंटुओं के लिए एक तमाचा होगा जो कि इस मूवी को ISIS का मॉड्यूल मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई अगर कल को कोई बाहर का व्यक्ति भारत में आकर गलत काम करता है, कुछ ऐसी काम करता है जिनसे कि आपकी जो सिविल एनवायरनमेंट है वो खराब होता है, और आप उसकी आलोचना करते हैं, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि आपके आसपास के लोग ही उसका विरोध करने लगे? नहीं भैया, उसकी आलोचना क्यों कर रहे हो तुम? अरे भाई, जो व्यक्ति भारत आके गलत काम कर रहा है उसकी तो आलोचना करेंगे ही ना। ये संभव ही नहीं है कि उसकी आलोचना ना करें। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है इन सभी लोगों के लिए जो कि इस मूवी को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसकी बुराई कर रहे हैं, कि देखिए भैया ये जो मूवी है ISIS के मॉड्यूल को एक्सपोज करने के लिए बनाई गई मूवी है। कहीं से कहीं तक भी किसी भारतीय को गलत नहीं बता रही। देखिए हर जगह पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए गलत काम करते हैं, तिहाड़ जेल ऐसी तो भरी नहीं है। तो ऐसे में भारत में भी ISIS के लिए पैसे के लिए कुछ लोग काम करते हैं जो कि ISIS से पैसा लेकर उनके लिए, मतलब उनके हिसाब से मॉड्यूल चलाते हैं, उनको एक्सपोज करती हुई ये मूवी है। तो मुझे समस्या की जड़ समझ में नहीं आ रही है। यदि आपको समझ में आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो उस चैनल को भी जाके आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे वीडियोज़ की अपडेट्स भी आपको वहाँ से मिलती रहें। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।